सर मेरा नाम सुनील त्रिपाठी है और 15-16 में मैंने जैसी गायत्री फूड को दी, उससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ और उन्होंने ऐसे जीएम ऑपरेशन मुझे जो है ज्वाइन कराया था। मतलब जब वो हटा तब तक सबसे ऊंची पोस्ट पर खुद सुनील त्रिपाठी रहा और हमारे यहाँ एज ए एफएसआई में भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट वही था, रजिस्टर्ड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। जो है किशन मोदी जो जैसी गायत्री के एमडी है, उनको बहुत बेनिफिट हुआ और उन्होंने टाइम पे मेरा प्रमोशन किया। मैं देश विदेश में आज हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और ये जो सुनील त्रिपाठी बोल रहा है कि मेरा जहाँ पे कुवैत में प्रॉब्लम आई या दुबई में प्रॉब्लम आई। पायल मोदी द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है हमने जो है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा। तो पहला क्वेश्चन। नमस्कार, मैं ब्रिजेश तिवारी। आज हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और हमारे साथ है जयश्री गायत्री फूड के पूर्व सीईओ सुनील त्रिपाठी। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि ये पिछले कुछ हमारे लगातार जो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जयश्री गायत्री फूड ने लगातार वो किया हुआ, एजेंसी ने इंक्वायरी की हुई है, जांच की हुई है, बहुत बड़ा केस बना हुआ है। मध्य प्रदेश नहीं, अब ये भारत का एक मुद्दा बन गया और यदि हम उसको बहुत गौर से देखा जाए, बहुत डीपली देखा जाए, अब ये भारत का विषय नहीं है, पूरे विश्व का विषय है, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसियों ने इस पर संज्ञान लिया हुआ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये चर्चा का विषय है। आइए कराते हैं आपकी मुलाकात सुनील त्रिपाठी से, जो कि सीईओ थे जयश्री गायत्री फूड के। नमस्कार, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर मेरा नाम सुनील त्रिपाठी है और मैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैं अमूल ग्रुप के बड़ौदा यूनियन की सुगम यूनिट में 2005 से जॉब कर रहा था। उसके बाद मैं ऐसे कंसल्टेंसी 2015-16 में मैंने जैसी गायत्री फूड को दी, उससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ और उन्होंने ऐसे जीएम ऑपरेशन मुझे जो है ज्वाइन कराया। तो जो बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से लेकर 2021 तक मैं ऐसे जीएम ऑपरेशन था। फिर 2021 लास्ट से जो है 2022 तक मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट था और नवंबर 2022 में मैं ऐसे सीईओ था। कौन सी कंपनी में थे आप? जयश्री गायत्री फूड में मैं ऐसे सीईओ नवंबर 2022 में था। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि पहले मैं अपने जॉब के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से मेरा जॉब प्रोफाइल था वहाँ जयश्री गायत्री में, और मेरा काम वहाँ पे बिजनेस एसोसिएशन था, जिसके रिगार्डिंग जो है किशन मोदी जो जयश्री गायत्री के एमडी है, उनको बहुत बेनिफिट हुआ और उन्होंने टाइम पे मेरा प्रमोशन किया और मैंने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत क्लियर तरीके से किया। अब उसमें ये होता था कि वहाँ पे जो डेयरी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो वहाँ पे अभी इश्यूज़ आए हुए हैं, मेन इश्यूज़ आया हुआ है, बता रहे हैं, पायल मोदी द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो है हमने जो है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगातार मीडिया में चल रहा है कि हाल ही के कुछ दिन पहले किशन मोदी की वाइफ हैं जो पायल मोदी, उन्होंने एक ऐसा जहर टाइप का खाया जिसकी वजह से वो बंसल हॉस्पिटल में एडमिट हुई और एडमिट होने के बाद उनके पास से एक नोट मिला, जिसको बिफोर सुसाइड नोट बोला जाता है, वो मिला। उस नोट के बाद उनका एक वीडियो भी मीडिया में चला। वीडियो में उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर संज्ञान आरोप लगाए, जिसमें आपका नाम आया है कि सुनील त्रिपाठी जी, इसमें इवन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का नाम आया है, वेद प्रकाश पांडे जी जो कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, भगवत सिंह राजपूत है, भगवान सिंह राजपूत है, ये मतलब प्रॉपर नाम आया, वो वीडियो में चल रहा है। इवन उन्होंने आपके ऊपर संज्ञान सीधा आरोप लगाया हुआ है कि उनकी वजह से हमने प्रेशर में, उनका ये सीधा कहना है कि आप चिराग पासवान जी का नाम लेके ये लोग उनका प्रेशर दे के हम लोग के ऊपर झूठी एफआईआर और एजेंसियां भेज रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? सर मैं तो एक छोटा सा एम्प्लॉई था वहाँ पे और मैंने अपने काम को सही तरीके से करने की कोशिश की और किया। जब मैंने उनके मिलावट का, उनकी चोरी का जो मैंने उनका विरोध किया तो कंपनी मुझे छोड़नी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। जो 2 जून 2023 में मैंने कंपनी छोड़ दी थी और उसके 3 महीने के बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये मिलावट का खेल खेला था, जो मिलावटी काम कर रहे थे, मैंने सिर्फ उसका विरोध किया, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझे छोड़ना पड़ा। ये जब मैं कंपनी में था तो उस समय बहुत सारे छापे पड़े, स्टेट एफएसआई के छापे पड़े, सेंट्रल एफएसआई का छापा पड़ा, जीएसटी का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इन छापों को मुझे झेलना पड़ता था
और जब मैंने देखा उसमें एक एक करके, क्योंकि अगर आप सही हो तो ये एजेंसियों का छापा क्यों पड़ता उसमें। तो ये जो बोला जा रहा है, मैं छोटा आदमी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं जो है किसी को करके एक एम्प्लॉई मैं कैसे इतनी बड़ी एजेंसियों को छापा करा सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैं निराधार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं। हाँ, उन्होंने जो गलत काम किए हुए हैं, गलत यानी उन्होंने जो मिलावटी का काम किया, जो चोरी की है, जीएसटी चोरी, इनकम टैक्स चोरी, इन्होंने जो सब्सिडी चोरी की है, तो उस सब चीज़ों की वजह से वो एविडेंस डॉक्यूमेंट ईडी को मिल रहे हैं या कंसर्न अथॉरिटी को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जाँच हो रही है। एक्चुअली हकीकत क्या है, क्या मिलवाया जा रहा था उस प्रोडक्ट के में? टेक्निकल ऐसी कौन सी फॉल्ट थी जो कि एजेंसियां भी नहीं पकड़ पा रही थी? यदि इस बड़े लेवल पे ये विदेश में भेजा गया, फिर आपने बोला कि उनकी जांच हुई और जांच करने के बाद कुछ रिपोर्ट्स भी आई जिसको कई बार फर्जी करार दिया गया। यस सर। जनता और हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि वो एक्चुअल है क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा टेक्निकली इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किशन मोदी एक्चुअली मिलावट में बहुत एक्सपर्ट है। और वो क्या करते थे कि ऑयल यूज करते हैं, मिल्क फैट को रिप्लेस कर देते हैं ऑयल से, और उसके अंदर एक केमिकल इमल्सीफायर के नाम से बिल परचेज करते हैं, जो उनके अकाउंट बुक में मिलेगा, इमल्सीफायर कंडेंस मिल्क के नाम से मिलेगा। और उस केमिकल को जो है ऑयल में डालने से उसके जो केमिकल पैरामीटर RMBR ये सारा जो है आपको मिल्क फैट के हिसाब से हो जाता है, तो नॉर्मल टेस्टिंग में नहीं आता है। मेरी कंपनी छोड़ने के बाद जो है, जब सेंट्रल FSI ने छापा मारा, तमिलनाडु कोऑपरेटिव, आपको एक रिपोर्ट है जिसमें तमिलनाडु कोऑपरेटिव ने इनके यहाँ से सैंपल लिए थे, ये जो है सैंपल लिए थे, और उसमें पाया कि एनिमल फैट पाया। उसके बाद जो है उन्होंने सेंट्रल FSI को लिखा, सेंट्रल FSI ने छापा मारा, और छापे के दौरान जो है उनके भी सैंपल उठे जिसमें एनिमल फैट की पुष्टि हुई। इसके बेस पे जो है FSI ने लिखा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, FSI ने लिखा है 8 नंबर में कि द एबव कन्वर्सेशन हैज सीरियस इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द पब्लिक विथ पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू द सोशल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनिमल सोर्सेज इंग्रेडिएंट इन द वेजिटेरियन लोगो प्रोडक्ट, compromise the compulsory requirement of ensuring quality and safety of the food and such kind of business। एक्चुअली ये तेल की रेट महंगे होने के बाद इतनी प्रॉफिट के लिए इनको इतनी पैसे की भूख थी कि इन्होंने जो चर्बी होता है, चर्बी मिलाया। तो एनिमल जो फैट बोला जा रहा है वो चर्बी सर, चर्बी ये क्या होता है कि जो स्लॉटर हाउस है। नहीं, तो ये चर्बी किस में मिलाई जा रही थी? कैसे चर्बी सर, ये क्या करते थे, ऑयल की जगह पहले तो ऑयल मिलाते थे। ऑयल कौन सा होता है ये सर? पॉम ऑयल, रिफाइंड ऑयल। इनके अकाउंट में आप चेक करेंगे तो पॉम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, डिफरेंट ऑयल के बिल मिलेंगे। तो ये जो पनीर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, हालांकि डेयरी के प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट भी हो रहे थे, क्या इंडिया में सेलिंग हो रही थी उसकी, सर विदेश में हो रही थी? सर इसकी विदेश में भी हो रही थी, इंडिया में भी हो रही थी। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये तो दूध से बनते हैं, इसमें ये ऑयल और सर आप इनका अकाउंट बुक देखेंगे तो जितनी प्रोडक्ट सेल हुई है उसकी ट्रेसेबिलिटी होती है। अगर आप उसका दूध कैलकुलेशन करेंगे तो उतना दूध इन्होंने कभी अपने अकाउंट में खरीदा ही नहीं है। कितना दूध, कितना लग सर, अगर इनके प्लांट के हिसाब से देखा जाए, इनको 5 लाख लीटर दूध का पर डे की इनके अकाउंट में होना चाहिए। पर डे 5 लाख, क्योंकि इतना ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिस टर्नओवर के हिसाब से जो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो अकाउंट में इतना मिलेगा ही नहीं आपको। इसकी जगह क्या मिलेगा आपको कि इन्होंने जो है ऑयल परचेज किए हुए। तो हम टन में बात करते हैं तो कितना एक्सपोर्ट हो रहा होगा जनरली? सर जनरली जो है साल का अगर पनीर की बात करते हैं, अगर पनीर की बात करें हम, तो साल का पनीर कम से कम इनका 2000 टन पनीर एक्सपोर्ट हो रहा है। 2000 मीट्रिक टन पनीर एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद इनका अगर हम बात करते हैं, बटर की बात करते हैं, तो बटर भी इन्होंने 3-4 हज़ार टन बटर एक्सपोर्ट किया। तो आपका ये कहना है कि जो एक्सपोर्ट हुआ है पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत की मीडिया में लगातार नाम आया है। जी हमारे साथ है किशन मोदी, जो कि जय श्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड के CMD हैं, ऑनर भी है। आइए उनसे कराते हैं मुलाकात और जानते हैं कि आज का जो विषय है, आज लगातार उनका मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है। किशन मोदी जी, किशन मोदी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। अभी हाल ही में आपके पूरे CEO सुनील त्रिपाठी से ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने काफी बयान दिया है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो जय श्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड जिसके आप ऑनर है, CMD है, उसमें काफी बड़ी मात्रा पे जब भी आप पनीर या दूध का जो भी प्रोडक्ट बनता है आपके इसमें, उसमें काफी मात्रा में मिलावट की गई है। उसको लेके आपको क्या कहना है? देखिए सर, क्या है, मिलावट के आरोप, पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, आरोप लगा कौन रहा है? सुनील त्रिपाठी। सुनील त्रिपाठी मेरी कंपनी में 2017 में, शायद 16 या 17 में उसने ज्वाइन किया था ना। तो जब हमारी कंपनी बहुत छोटी थी और जब उसने ज्वाइन किया तो कंपनी में GM ऑपरेशन सबसे बड़ी पोस्ट थी। मतलब जब वो हटा तब तक सबसे ऊंची पोस्ट पर खुद सुनील त्रिपाठी रहा
और हमारे यहाँ एज ए FSI में भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट वही था, रजिस्टर्ड फूड टेक्नोलॉजिस्ट, और आज वही शिकायत कर रहा है कि कंपनी के अंदर मिलावट हो रही थी। तो वो 7 साल से क्या देख रहा था वहां पे। मैं तो अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखोगे तो 2019 से लेकर के 2024 तक मैं फैक्ट्री के साथ मुझे नहीं लगता कि 10 बार भी गया हूँ मैं भोपाल शिफ्ट जब से हुआ तो मेरा, क्योंकि सुनील त्रिपाठी सारा काम संभाल रहा था और चंद्रकाश पांडे सारा काम संभाल रहा था, तो मेरा जाना आना बहुत कम हो गया था। अब आते हैं मिलावट वाली बात पे। तो मिलावट वाली बात पे आप, मैं देश विदेश में आज हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये जो सुनील त्रिपाठी बोल रहा है कि मेरा जहाँ पे कुवैत में प्रॉब्लम आई या दुबई में प्रॉब्लम आई या इजिप्ट में प्रॉब्लम आई, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, कुवैत के जो बायर है बलजीत शर्मा, वो भी हमने जो FIR की है उसके अंदर वो मुलजिम है, और उन्होंने सुनील त्रिपाठी के संग मिलकर के काफी बड़ा गबन किया। हितेश पंजाबी जो कि दुबई में डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, उसने तो हमारा 2021 में हमारा ब्रांड ही अपने नाम पे कर लिया। मिल्क मैजिक जो मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है जिससे मैं एक्सपोर्ट करता था, वो उसने अपने नाम पर रजिस्टर्ड कर लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन लोगों की बेईमानी किस हद तक है। देखिए अभी एक क्वेश्चन बनता है, बार बार नाम आ रहा सुनील त्रिपाठी का। सुनील त्रिपाठी के साथ ऐसे और कौन कौन लोग थे जित आपने कुछ दिन पहले एक FIR की हुई थी जी, FIR की थी, तो ऐसे कौन कौन इसमें लोग थे जिनकी आपने FIR की, और FIR होने के बाद कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग सेफ हुए? FIR हमने करी थी 2023 में। 2023 में मुझे याद है शायद अगस्त में FIR की थी, और सुनील त्रिपाठी को मैंने शायद 25 मई के आसपास उसको पकड़ा था, जब मेरे पास एक बिल आया था 1+1 की स्कीम में जो हितेश पंजाबी को जा रहा था। ये मॉरिशस में था अपनी वाइफ के साथ में, एनिवर्सरी मना रहा था। तो मैंने इसको फोन किया तो इसने मोबाइल अपना बंद कर लिया, बोले सर मैं आकर के बात करता हूँ। फिर ये आया, कुछ दिन बाद बात की, तो मैंने जब इसके सामने सारे पेपर रखे कि तूने कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का माल मेरा 1+1 की स्कीम में हितेश पंजाबी को, बलजीत शर्मा को, 2 ही आदमियों को दिया इसने, तो क्यों दिया? तो इसने अपने हाथ से लेकर लिख के दिया, जिसका ये बोलता है, अभी भी इसने एक वीडियो में बोला कि मैंने कोरे कागज पे साइन करा लिया। सर ऐसा नहीं, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, किसी को मारपीट करके साइन करा लूंगा। आमने सामने बैठ करके लिखी थी, और इसमें एक एडवोकेट भी थे जिन्होंने नोटरी कराई है इसकी। ऐसा नहीं है कि कागज पे लिखवा लिया। और दूसरी चीज, अगर सुनील त्रिपाठी कह रहा है कि मैंने मिलावट करी, सुनील त्रिपाठी कहता है कि मैंने गलत काम करे, तो सुनील त्रिपाठी ने 2021 में वामिक सिद्दीकी और प्रशांत शुक्ला, वामिक सिद्दीकी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर था, प्रशांत शुक्ला हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर था, और ये तीनों इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इन तीनों ने मिलकर 2021 में परफेक्ट फूड सॉल्यूशन बनाई, जो सबसे पहले हमने पकड़ी, जिसके अंदर कम से कम 30 से 35 करोड़ का टर्नओवर है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे और जब हमने उसकी ट्रेल निकाली तो उसके अंदर परचेज नहीं, सेल दिख रही है। फिर इन्होंने एक कंपनी बनाई सियाजीत एक्सपोर्ट, इसकी वाइफ के नाम से और नीला कोठारी की वाइफ के नाम से, जिससे इन्होंने पूरे चोरी का माल बेचा अनेक को। फिर इन्होंने एक कंपनी बनाई मॉम्स बकेट, जिसके अंदर सुनील त्रिपाठी की वाइफ, वामिक सिद्दीकी की वाइफ, और एक हमारे यहाँ अजीत चौधरी काम करता था ट्रांसपोर्ट का। तो इन्होंने एक पूरा गैंग बनाया मतलब ट्रांसपोर्ट भी हैक कर ली, क्वालिटी कंट्रोल हैक कर लिया, प्रोडक्शन मैनेजर हैक कर लिया। प्रोडक्शन मैनेजर वामिक सिद्दीकी, प्रशांत शुक्ला हमारे यहाँ क्वालिटी में था, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी था, और सुनील त्रिपाठी तो हेड था ही। मतलब सभी, मतलब अगर देखूं तो कंपनी की 100% एक्टिविटी पे वही करता था। उसके बाद इन्होंने मॉम्स बकेट बनाई, जिसके अंदर सारे कार्टून खरीदे बटर के, और नकली ब्रांड बना करके मिल्क मैजिक के सारे माल को चोरी किया, बटर को, और कन्वर्ट किया, जिसके वीडियो पुलिस के पास जब्त है अभी। और बताता हूँ आपको एक मिनट कि इसके अंदर और एक फर्म बनी सुगम फूड, और सुगम फूड के मालिक कौन है? सुगम फूड का मालिक सुनील त्रिपाठी का भतीजा, वो क्या कर रहा है उसके अंदर, और वामिक सिद्दीकी का भाई, वो क्या कर रहा है उसके अंदर, जिसके अंदर करोड़ों के टर्नओवर है, लाखों के नहीं, 25-30 करोड़ के, 40 करोड़ के टर्नओवर। फिर एक और कंपनी बनाई, मॉम्स बकेट हो गई, सुगम फूड हो गई दिल्ली, सियाजीत एक्सपोर्ट और परफेक्ट फूड सॉल्यूशन, सर 2 फर्म और हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपस में बिल खरीदे बेचे, और माल को, जो भी माल चोरी किया, वो बाकायदा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उसकी इन्होंने कहां से कार्टून खरीदे, कैसे माल बदला, और माल बदल करके ये इन्होंने माल बेच दिया। वहां से फिर पुलिस ने 15 करोड़ का बटर जब्त किया, उस बटर का सुपुर्दगीनामा मुझे दिया हुआ है। तो आप खुद सोचो कि अच्छा, ये सब सामने, ये 2023 से पहले क्यों नहीं सामने आया? उसके बाद आया कि मैं मिलावट करता हूँ, उससे पहले तो पुजारी था, मैं मिलावट नहीं करता था। तो ये सिग्नेचर अथॉरिटी कौन था फिर इसका? 100% सुनील त्रिपाठी था। आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा कि उसके हाथ के साइन है 1+1 की स्कीम पर, सारा वर्क ऑर्डर वो बनाता था। और दूसरी बात, चोरी का सबसे बड़ा प्रूफ,
ये सारे जो एक्चुअली हमारे यहाँ सिस्टम है, हर कंपनी के अंदर होता है कि कंपनी की मेल आईडी पे परचेज ऑर्डर आते हैं, लेकिन परचेज ऑर्डर हितेश पंजाबी का और बलजी शर्मा का, सिर्फ दो ही कंपनियां, इनके कभी जो है दुबई के और कुवैत के परचेज ऑर्डर हमारे मेल पे नहीं है, सारे परचेज ऑर्डर इसके व्हाट्सएप पे हैं। तो मेन अथॉरिटी के जो हेड थे वो सुनील सुनील त्रिपाठी। अभी हालांकि हमने इंटरव्यू लिया, उनका ये कहना था कि हमें पता ही नहीं था कुछ। सर वही तो बोल रहा हूँ ना कि पता नहीं था, वो तो पुलिस बताएगी ना, पुलिस की आप चार्जशीट पढ़ो ना, पुलिस की चार्जशीट, और उसके सारे के सारे इतने सारे खाते खोल रखे हैं, इतनी कंपनियां क्यों बना रखी? भाई तू तो मेरा जॉब कर रहा था ना, मैं उसको जॉब कर रहा था मेरे यहाँ, तो जॉब करते हुए वो कैसे कंपनियां खोल सकता है? 6 कंपनियां अपने भतीजे के नाम, आज ही भतीजा फरार है इसके। किशन जी, आपकी भाई पायल जी ने कुछ नाम लिए थे, जिसमें मैंने देखा कि वेद प्रकाश पांडे जी का नाम था, सीपी चंद्र प्रकाश पांडे जी का नाम था, उसके बाद और भी कुछ नाम थे जो कि आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं से आपने बताया सीपी आपकी कंपनी में डायरेक्टर थे। एक और नाम आया था भगवान सिंह राजपूत का, ये क्या आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है? नहीं, भगवान सिंह राजपूत मेरी कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भगवान सिंह राजपूत को जानता भी नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आ गया भगवान सिंह राजपूत। और भगवान सिंह राजपूत अपने आप को एक आरटीआई एक्टिविस्ट बताता है, इसका आरटीआई लगा करके लोगों को एक्सटॉर्ट करना, ब्लैकमेलिंग करना, पैसे मांगना। और जो भगवान सिंह राजपूत है एक्चुअली सुनील त्रिपाठी गैंग से मिला हुआ है, सुनील त्रिपाठी इसको पैसे देता है और हमारी कंपनी की जितनी भी पेपर डॉक्यूमेंट जो भी उसके पास हैं या वो कोई किसी से भी लेकर के वो उसको देता है और वो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट्स डालता है और कंप्लेंट डाल करके पैसे मांगता है। इसने अभी कुछ दिन पहले मुझे बावड़िया में इसका कोई ऑफिस वगैरह वहाँ मुझे उसने बुलाया था और इसने सीधा 5 करोड़ की डिमांड करी कि सर 5 करोड़ रुपए दो। इससे पहले भी 5 करोड़ की डिमांड कर चुका है, इसके किसी व्यक्ति के थ्रू। हमारे यहाँ जो बंदा है अमित कुकलोर, उसके पास खबर आई थी, उसने मुझे बोला था कि सर जो है ये ऐसे 5 करोड़ की डिमांड कर रहा है, तो हमने डिनाई कर दिया था। तो इसने बोला था मैं बर्बाद कर दूंगा इस कंपनी को, और वो उसने बर्बाद करने के लिए आप सोच नहीं सकते हो कि उसने मतलब जो ईओडब्ल्यू में एक कंप्लेंट डाली जिसका कोई आधार नहीं था, एफआईआर हुई मेरे ऊपर, बहुत बड़ी सर्च हुई ईओडब्ल्यू की। ठीक है, वो तो एक एजेंसी अपना काम कर रही है, मैं उसके साथ में हूँ एजेंसी के साथ, लेकिन सर उसने उसी कंप्लेंट को आधार बनाकर बैंकों में, ऐसी कोई बैंक नहीं जिस बैंक में मेल नहीं डाला हो, सीएम, पीएमओ, ईडी, मतलब दुनिया जहान की एजेंसियों को मेल डाला और इसमें लिखा है कि मैं देश छोड़ करके भागने वाला हूँ दुबई, ठीक है, और मैं जो है नीरव मोदी की तरह जो है देश का पैसा लेकर के भाग जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा मिलावटखोर हूँ, और जाने क्या क्या उसमें उल्टा सीधा लिखा है, जिससे मैं बैंक वालों को, मतलब बैंक का भी पैनिक होती है कि भाई उन्होंने मुझे लोन दिया हुआ है कंपनी को, और आज मैं बैंक वालों को समझा करके परेशान हो गया हूँ। उसने मेरी इज्जत को इतना बर्बाद करने की कोशिश की है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं तो भगवान पे हूँ भरोसे कि सच तो सच है, सामने अपने आप निकल के आता ही है, एक दिन वो भी निकल के आएगा। लेकिन ये एक भगवान सिंह मेवाड़ा की गैंग है। आप ये सोचो कि ये जिस एड्रेस को लिखता है ना, जो आपने मेवाड़ा यूज किया है, भगवान सिंह राजपूत, सॉरी ये सर क्या कंफ्यूजन है, कहीं मेवाड़ा लिखता है कहीं राजपूत लिखता है, लेकिन एक्चुअली इसका नाम भगवान सिंह राजपूत है। और इसका जो एड्रेस है ना सिमरन अपार्टमेंट, वो भी एड्रेस किसी वकील का है, वो कोई एडवोकेट है, उनका नाम मुझे याद, कोई झा है, उनका है। इसका एड्रेस किसी को नहीं पता है। धन्यवाद किशन मोदी जी हमारे चैनल में आने के लिए। और ये थे हमारे साथ जयश्री गायत्री फूड के सीएमडी किशन मोदी जी। उनका सीधा कहना है कि कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनके द्वारा एक एक्सटॉर्शन किया जाता है, और लगातार डिमांड की बात की है कि हमसे इसके पहले 5 करोड़ रुपये भी मांगे गए थे, और उसका ये नतीजा था कि उनकी वाइफ को जहर खाने में मजबूर होना पड़ा। तो इस प्रकार हमारे कैमरे में बने रहिए, लगातार जितना भी सच्चाई है हम आपके सामने दिखाते रहेंगे। कैमरामैन शशांक के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, भोपाल।